हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले क्या होता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और असिस्टेंट का मतलब होता है मदद करने वाला, यानी एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्चुअली या फिर आप कह सकते हैं जो डिजिटली हमारी मदद करे, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल असिस्टेंट। सॉफ्टवेयर जब बनाए गए तो इसका मेन मोटिव क्या था कि यूजर को यूजर फ्रेंडलीनेस प्रोवाइड करना, यानी यूजर का काम आसान हो पाए, इसलिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया। और इस काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये असिस्टेंट काम करता है और हमारे काम को और भी आसान करता है। तो चलिए देखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि वर्चुअल असिस्टेंट को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है वर्चुअल असिस्टेंट को एआई असिस्टेंट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट, डिजिटल असिस्टेंट या फिर वॉइस असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वॉइस कमांड पर ही काम करता है। इसको काम करने के लिए आपको इसको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे और ये इंस्ट्रक्शन एक तरीके का वॉइस कमांड ही होगी। तो ये इसको हम वॉइस असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, कई तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, कई तरह की कंपनीज हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट पर काम करती हैं और जिन्होंने हमें वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि गूगल द्वारा बनाए हुए वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए, अमेजॉन द्वारा बनाए हुए वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए, ब्लैकबेरी के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है, फेसबुक के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्चुअल असिस्टेंट का यूज यानी इस्तेमाल कहां कहां पर किया जा सकता है। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंड दी वॉइस कमांड। ये क्योंकि वॉइस कमांड पर काम करता है तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें इंग्लिश आती हो, क्योंकि ये कमांड जो हम इसको देते हैं वो इंग्लिश में ही देते हैं। जैसे आपने कहा प्लीज प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, तो आपने कोई भी सॉन्ग कहा और इसने आपके लिए एक सॉन्ग प्ले किया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ वॉइस कमांड दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू अ वर्चुअल असिस्टेंट। कंप्लीट टास्क फॉर अ यूजर, ये आपके द्वारा दिए गए किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अवेलेबल ऑन मोस्ट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, ये स्मार्टफोन यानी हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इन सब में अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट। स्टैंड अलोन डिवाइसेस की तरीके से भी ये काम करता है, यानी अगर आप अलग से वर्चुअल असिस्टेंट को परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अलग से भी इसको परचेज कर सकते हैं। गूगल होम is one of the example and Amazon Echo is the another example of the standalone applications, और you can say standalone devices के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल होम कुछ इस तरीके से दिखता है और ये आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं और फिर आप इसको कमांड दे सकते हैं। सेकेंड अगर बात करें तो अमेजॉन का अमेजॉन इको है और ये भी आपकी स्टैंड अलोन डिवाइसेस है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हुम, बाय अमेजॉन। इसके अलावा अगर बात करें तो क्वेश्चन उठता है कि वर्चुअल असिस्टेंट हमारे लिए कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। टास्क परफॉर्म करने की बात करें तो इसको हमने 10 टास्क में डिवाइड किया है जो ये हमारे लिए प्रोवाइड कर सकता है, जो काम कर सकता है। पहला है ऐड इवेंट्स टू अ कैलेंडर, यानी ये हमारे लिए कैलेंडर में इवेंट्स को ऐड कर सकता है और हमें रिकॉल कर सकता है, हमें रिमाइंडर दे सकता है उन इवेंट्स के बारे में। ऐड आइटम्स टू डू लिस्ट, ये हमारे लिए टू डू लिस्ट में आइटम्स को भी ऐड कर सकता है एज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। कंट्रोल स्मार्ट होम डिवाइसेस, ये हमारे पूरे घर की डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे जार्विस के केस में, फेसबुक के जार्विस के केस में देखा गया। मेक एंड रिसीव फोन कॉल्स, ये हमारे बिहाफ में फोन कॉल्स को भी रिसीव कर सकता है और एज वेल एज डायल भी कर सकता है। टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर सकता है
जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन दे उसके अकॉर्डिंग, हमें डायरेक्शंस के लिए गाइड कर सकता है, न्यूज़ एंड वेदर रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, होटल्स और रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन दे सकता है, फ्लाइट स्टेटस के बारे में हमें इंफॉर्म कर सकता है, एज वेल एज हमारे द्वारा रिक्वेस्ट किए हुए गाने को भी, ये सॉन्ग्स को भी चला सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यानी वर्चुअल असिस्टेंट की मदद से ये हमारे लिए परफॉर्म कर सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाए गए अलग अलग वर्चुअल असिस्टेंट कौन से हैं। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहले है एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट। आप लोग जानते हैं कि एप्पल के स्मार्टफोन में, एप्पल की डिवाइसेस में जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम है सिरी, और ये सबसे पहला वर्चुअल असिस्टेंट है जो 2011 में बना। तो इसके ईयर भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला वर्चुअल असिस्टेंट किस कंपनी के द्वारा निकाला गया, तो आंसर है एप्पल। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, यानी इस वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है, तो आंसर है सिरी, दैट इज इन 2011। वेरी गुड। सेकंड पोजीशन पे बात करें तो गूगल ने इसके बाद निकाला 2012 में गूगल वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका नाम है गूगल नाउ। लेकिन गूगल नाउ को 2016 में, 2016 में गूगल नाउ को अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया और इसका नाम कर दिया गया गूगल असिस्टेंट। तो गूगल नाउ ये पुराना है और गूगल असिस्टेंट गूगल नाउ का ही अपडेटेड वर्जन है, जिसको गूगल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि गूगल के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए, तो ऑप्शन में या तो गूगल नाउ होगा या गूगल असिस्टेंट होगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। और बाई चांस अगर ये दोनों गिवन हो तो फिर आपको लेटेस्ट पर जाना है, यानी गूगल असिस्टेंट आपको सही मार्क करना है। तो ये 2012 में बना और 2016 में ये गूगल असिस्टेंट में अपडेट हो गया। नेक्स्ट 2013 में ब्लैकबेरी, आप लोग जानते हैं ब्लैकबेरी के मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स आते हैं। तो ब्लैकबेरी ने भी वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया जिसका नाम रखा ब्लैकबेरी असिस्टेंट, और ये लॉन्च हुआ 2013 में। लोगो आपके सबके सामने दिए गए हैं, यही लोगो हैं जिनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ नंबर पे अमेजॉन, काफी फेमस है, आप लोगों ने काफी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे टेलीविजन पे। अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट है एलेक्सा। ये सेपरेट स्टैंड अलोन डिवाइस के तौर पर भी मिलता है और एज वेल एज कई सारे एप्लीकेशंस के साथ या कई सारे डिवाइसेस के साथ भी ये अपनी फीचर यानी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने फीचर्स को प्रोवाइड करता है कई सारे डिवाइसेस या एप्लीकेशंस के साथ में। तो ये है आपका अमेजॉन का एलेक्सा, 2014 में इसको बनाया गया। अगला है माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कॉर्टाना। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल असिस्टेंट को लेकर आया, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज कॉर्टाना इन 2014। देख सकते हैं आप नीचे, ये कुछ इस तरीके से है, हाय आई एम कॉर्टाना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपटीशन फेस किया अमेजॉन के साथ और एप्पल के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने हार मान ली और अनाउंस किया कि 31 मार्च 2021 को हम अपने कॉर्टाना को मार्केट से हटा लेंगे, क्योंकि इसने सोचा कि बहुत ज़्यादा इस फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट कर नहीं सकता। एप्पल काफ़ी अच्छा कर रहा था सिरी के साथ में और अमेजॉन का इको भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस टक्कर पर माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना उतर नहीं पाया, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ करने की सोच ली और इसको कर भी दिया 31 मार्च 2021 में, यानी हाल ही में इसको विड्रॉ किया गया। तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए, तो आंसर होगा कॉर्टाना। कॉर्टाना किस ईयर में लॉन्च हुआ, 2014 में, और इसको कब विड्रॉ कर लिया गया, तो आंसर है 2021 में। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2021 में कौन सी कंपनी के द्वारा किस वर्चुअल असिस्टेंट को मार्केट से शटडाउन या फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो इस केस में आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना। क्लियर है। नेक्स्ट
फेसबुक ने भी 2015 में अपने वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया, जिसका नाम दिया फेसबुक एम। तो फेसबुक एम है जो मैसेंजर में भी अपडेट करने की बात चल रही है, और फेसबुक का सोचा है इसने कि इसको हम फेसबुक प्रोफाइल में, फेसबुक पेजेस में और एज वेल एज फेसबुक के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में प्रोवाइड करेंगे। और फेसबुक का वर्चुअल असिस्टेंट बन गया है 2015 में लॉन्च किया फेसबुक एम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैमसंग का, 2017 यानी लेटेस्ट है, सबसे रिसेंट लॉन्च किया गया है। वैसे 2017 के बाद भी लॉन्च हुए हैं, लेकिन सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट ये काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है बिक्सबी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि सैमसंग के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए, बिक्सबी या इसका जस्ट उल्टा भी करके पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे बिक्सबी किसके द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअल असिस्टेंट है, तो आंसर बन जाएगा सैमसंग। क्लियर है? तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट के रिगार्डिंग। मार्क जुकरबर्ग ने तो मार्केट में तहलका ही मचा दिया, क्योंकि इन्होंने होम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, या आप कह सकते हैं होम वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया, जिसका नाम दिया जार्विस। इनके जार्विस ने किस तरीके से काम किया, इन्होंने अपने घर को पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त बना लिया। कैसे? अब जैसे जैसे ये ऑर्डर करते हैं, जैसे सपोज करिए ये अपने घर में गए, मार्क जुकरबर्ग, घर में जाते ही इनकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। जिस रूम में ये गए उस रूम की लाइट ऑन हो गई, और जैसे ही वो एक रूम से दूसरे रूम पर गए, पहले वाले रूम की लाइट ऑफ और दूसरे वाले रूम की, जिस रूम में ये हैं, उसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन। तो इस तरीके के सेंसर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, और ऐसे ही इन्होंने पूरे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस लगे हुई थी उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बना लिया, और इस कंप्लीट होम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो नाम दिया वो नाम है जार्विस। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। अगर होम एआई सिस्टम आपसे पूछेंगे तो आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया जार्विस। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज के द्वारा डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट या डिजिटल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट बनाए गए हैं, है ना। तो इनको कंपनी वाइज भी आप याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और देखते हैं जो अभी तक आपने समझा क्या वाकई में आपको वो याद हुआ या नहीं। तो सबसे पहला है एप्पल का सिरी, 2011 में आया, जो सबसे पहला वर्चुअल असिस्टेंट भी बना। फिर इसके बाद गूगल का गूगल नाउ, जो बाद में बदल कर गूगल असिस्टेंट के नाम से कर दिया गया। 2012 में गूगल नाउ आया और इसको अपडेट किया गया 2016 में। गूगल के बाद आया ब्लैकबेरी असिस्टेंट 2013 में। ब्लैकबेरी के बाद अमेजॉन का एलेक्सा, दैट इज इन 2014। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने सेम ईयर, यानी आप देखें तो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने एक ही साल में ही वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया, दैट इज इन 2014। अमेजॉन का एलेक्सा और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। और अभी आपने जाना कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना को बाय बाय कह दिया है मार्च 2021 को। फेसबुक का रहा फेसबुक एम, 2015 को लॉन्च किया। और लास्ट रहा सैमसंग का बिक्सबी, 2017 में लॉन्च हुआ वर्चुअल असिस्टेंट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। तो आई होप कि ये सारे नाम आपको याद हो चुके होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी कंपनी नेम। बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर सेशन आपको पसंद आ रहे हो तो बिल्कुल आप लाइक करते रहिए। और अगर इस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आप नए हो, अरोड़ा एजुकेटर चैनल पर अगर आप नए हो, तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।